एक वक्त था जब सनम बैंड हर दिल की आवाज था। पॉप म्यूजिक की दुनिया में ये बैंड एक फ्रेश और सोलफुल हवा की तरह आया था। इस बैंड के गाने एक टाइम पे इंडिया के यूट्यूब चार्ट्स में टॉप पर होते थे। सॉन्ग्स जैसे ओ मेरे दिल के चैन, मेरे महबूब कयामत होगी, ये रातें, ये मौसम और अपना दिल तो आवारा, इन गानों ने पूरी जनरेशन को यूट्यूब पर रोमांटिक बना दिया था। ओ मेरे दिल के चैन, मेरे महबूब कयामत होगी, ये बाहों में बाहें, ये बहकी निगाहें, है अपना दिल तो आवारा। लेकिन आज ये बैंड गायब भी हो गया है। ना ही इसके सॉन्ग हमें सुनने को मिलते हैं और ना ही सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़। हर तरफ बस एक ही सवाल गूंजता है कि ये बैंड कहाँ गया। अगर आप लोगों को 2014-15 का यूट्यूब एरा याद हो तो हो ही नहीं सकता कि आपने सनम बैंड के गाने नहीं सुने होंगे। साल 2015 के आसपास चाहे यूट्यूब चार्ट्स हो या फिर यूट्यूब फैन फेस्ट, हर जगह हमें सनम बैंड ही नजर आ रहे थे। अब 2025 में ये बैंड कहाँ पर है? आखिर क्या हुआ इस बैंड के साथ? अब हमें इनके सॉन्ग सुनने को क्यों नहीं मिलते? और क्या वाकई में ये बैंड टूट गया है? ये कहानी शुरू होती है 2010 में, जब कुछ दोस्तों ने एक सपना देखा म्यूजिक से एक नई पहचान बनाने का। सनम पुरी, समर पुरी, वेंकी सौरभ और केशव धनराज, 4 दोस्त और एक सपना। साल था 2009। मुंबई की भीड़ भरी जिंदगी में 4 अलग अलग रास्ते पर चल रहे थे 4 लड़के, जिन्हें ये तक मालूम नहीं था कि एक दिन किस्मत उन्हें एक सुर में बांध देगी। एक म्यूजिक क्लास में 4 अनजाने लड़के पहली बार मिलते हैं। सनम पुरी, जिन्हें गाने का शौक था, वेंकी, जिसे हर बीट पर थिरकना आता था, केशव, जो गिटार के तारों में खुद को ढूंढता था, और समर पुरी, सनम का बड़ा भाई, जिसका पहला प्यार गिटार था। शुरुआत में ये चारों सिर्फ क्लासमेट थे। फिर एक दिन एक टीचर ने कहा कि तुम चारों ग्रुप बना लो और कुछ नया क्रिएट करो। फिर क्या, वो एक सॉन्ग क्रिएट करते हैं और पूरे कॉलेज के सामने परफॉर्म करते हैं, और उनका वो परफॉर्मेंस सब कुछ बदल देता है। उनको एहसास होता है कि हमारा सुर, हमारी सोच और हमारा दिल सब एक है, और उसी पल से वो एक ग्रुप बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं SQS प्रोजेक्ट। और इसके बाद वो धीरे धीरे कॉलेज के गेट से बाहर निकलकर यूट्यूब की दुनिया में कदम रखते हैं। साल 2010 में टाइम्स म्यूजिक के कंपटीशन रखती है जिसका नाम था सुपरस्टार। इसमें ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये लोग जीत भी जाते हैं। इसके बाद ये बैंड काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट हो जाता है। ये लोग रेगुलर रिहर्सल करते हैं और इनकी साइड से हमें लाइव परफॉर्मेंस और कॉन्सर्ट देखने को मिलता है, और धीरे धीरे ये बैंड यूट्यूब पर काफ़ी पॉपुलर होने लगता है। नवंबर 2012 में इनका पहला सॉन्ग देखने को मिलता है, जो इनका ओरिजिनल सॉन्ग था, जिसका नाम था तेरी आंखों से। तेरी आंखों से अपनी नजरें हटाओ कैसे। बट उस वक्त इस सॉन्ग पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, इसलिए वो एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो इनकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। 2014 में ये ग्रुप अपना नाम चेंज करता है और SQS प्रोजेक्ट बन जाता है सनम, और यही से शुरू होता है उनका गोल्डन एरा। 2014 में इनका एक कवर सॉन्ग वायरल हो जाता है, लग जा गले। ये कवर सॉन्ग रिकॉर्ड तोड़ देता है और यहीं से सनम बैंड का मैजिक पूरी दुनिया में छाने लगा। 2015 के आसपास यूट्यूब पर कवर सॉन्ग्स का ट्रेंड चल रहा था, बट बहुत कम ऐसे आर्टिस्ट थे जो कवर सॉन्ग्स को ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर रहे थे, एंड सनम वाज वन ऑफ देम। सनम बैंड ने बॉलीवुड गानों का सिर्फ कवर क्रिएट नहीं किया, बल्कि उन्हें एक नई पहचान दी, उन्हें कवर करके एक नई आइडेंटिटी दी। सनम पुरी के वोकल्स और बैंड की म्यूजिक को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया। इसके बाद साल 2015 में हमें देखने को मिला गुलाबी आंखें, और सनम के साइड से अभी तक का बेस्ट म्यूजिक वीडियो प्रोडक्शन हमें इस गाने में देखने को मिला, और ये गाना पैन इंडिया के टॉप इंडिपेंडेंट म्यूजिक क्रिएटर बन गए। यूट्यूब खोलते ही गुलाबी आंखें, लग जा गले या फिर मेरे महबूब कयामत होगी, हर जगह सिर्फ सनम बैंड की आवाज गूंज रही थी। सनम पुरी की मीठी आवाज, समर पुरी का दिल छूने वाला गिटार, वेंकी का डीप बेस और केशव का एनर्जेटिक ड्रम, सब कुछ इतना परफेक्ट था कि लोग कहने लगे इंडिया को अपना वन डायरेक्शन मिल गया है। हर शो सोल्ड आउट हो रहा था, करोड़ों फैंस, मिलियंस में व्यूज, जैसे हर चीज उनके फेवर में थी।
जैसे जैसे सनम बैंड ऊपर जा रहा था वैसे वैसे एक प्रॉब्लम भी साथ साथ बड़ी हो रही थी, और वो प्रॉब्लम थी उनके गाने का कंटेंट। अच्छे लगते थे लेकिन कमाने के लिए बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि इन गानों के राइट्स बड़े म्यूजिक लेवल्स के पास होते हैं, जैसे टी सीरीज, सोनी और यूनिवर्सल। इनसे रॉयल्टी खरीदना एक सिर दर्द होता है, टाइम भी लगता है, पैसे भी लगते हैं, और मोनेटाइजेशन का पूरा गेम रिस्की हो जाता है। अब सोचिए आपकी वीडियो पर करोड़ों व्यूज आए लेकिन उसमें आपको पैसा ही ना मिले तो क्या फायदा। और ऐसा भी नहीं है कि सनम बैंड ने सिर्फ कवर सॉन्ग ही बनाए, उन्होंने अपना ओरिजिनल सॉन्ग भी बनाया, लेकिन जब उन्होंने अपना ओरिजिनल सॉन्ग पोस्ट किया तो फैंस का रिएक्शन ठंडा पड़ गया। लोगों को उनके खुद के ओरिजिनल सॉन्ग से ज्यादा रीमेक सॉन्ग पसंद आ रहा था, और शायद इसी वजह से ये बैंड सिर्फ एक रीमेक बैंड बनकर रह गया। और इधर जब पूरा बॉलीवुड रीमेक पर रीमेक बना रहा था तो पूरी मार्केट सैचुरेट हो गई, कुछ नया सुनने को नहीं मिल रहा था, लोग बोर हो गए। 2015 से 2017 तक ये बैंड टॉप पर थे, लेकिन उसके बाद व्यूज गिरने लगे। कवर सॉन्ग अब पहले जैसे हिट नहीं हो रहे थे, और ओरिजिनल सॉन्ग का तो हाल ही बुरा था। और इसी भीड़ में जहाँ सब कोई पुराने गाने रिक्रिएट कर रहे थे, सनम बैंड की अलग पहचान धुंधली होती चली गई। 2022 तक ये बैंड रेगुलर कॉन्सर्ट कर रहा था, लेकिन 2023 के मिड से लेकर अब तक कोई नए गाने, लाइव सेशन या ग्रुप अनाउंसमेंट ऑफिशियली नहीं आए, और ऑलमोस्ट 2 साल से इस बैंड के सारे प्लेटफॉर्म्स इनएक्टिव हैं। आज भी सनम बैंड के गाने लोगों के प्लेलिस्ट में है, शादियों में बजते हैं, रोड ट्रिप में बजते हैं। फैंस इस उम्मीद में है कि क्या पता एक दिन फिर से वो 4 दोस्त किसी स्टेज पर दिख जाएं। दोस्तों, हर बैंड की एक कहानी होती है, कुछ कहानियां कंप्लीट होती है तो कुछ इनकम्प्लीट। सनम बैंड ने इंडिया के इंडिपेंडेंट म्यूजिक को एक न्यू आइडेंटिटी दी, और चाहे बैंड आज हमारे साथ ना हो, उनके गाने हमारे दिल का हमेशा हिस्सा रहेंगे। अगर आप भी सनम के फैन हैं तो कमेंट में अपना फेवरेट सनम सॉन्ग जरूर लिखें, और अगर किसी और फॉरगॉटन बैंड के पीछे की कहानी आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं, उसे हम आपके लिए जरूर लाएंगे। धन्यवाद।